हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ में आज आप लोग पढ़ेंगी होम साइंस में चैप्टर 2 आज आप लोग को पढ़ना है। चैप्टर 2 का नाम है कुपोषण का अर्थ, कारण एवं उससे होने वाली बीमारियां। यानी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे गृह विज्ञान। चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कुपोषण का अर्थ, यानी कुपोषण किसे कहते हैं, उसके कारण क्या हैं और उससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुपोषण का अर्थ। किसी भी बालक का शारीरिक विकास एवं उसकी वृद्धि उसके भोजन के पोषक तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। किसी भी मनुष्य का या किसी भी बालक का विकास जो है वह किस पे डिपेंड करता है, उसके भोजन के पोषक तत्व पर। ये भोजन तत्व हमारे शरीर की आवश्यक है, ये भोजन तत्व हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। लेकिन यदि इनका आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाने लगे या भोजन में इनकी आवश्यकता से कमी, आवश्यकता जितना है आपके शरीर को उससे भी कमी यदि मनुष्य आहार ग्रहण कर रहा है तो मानव जीवन के लिए अभिशाप बन जाते हैं। यानी हमने क्या कहा है कि किसी भी बालक का शारीरिक विकास किस पे डिपेंड करता है, उसके भोजन के पोषक तत्वों पर। लेकिन एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि शरीर की आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही भोजन का प्रयोग करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आप भोजन करेंगी तब भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, और यदि कम करेंगी तब भी नुकसानदायक है। ठीक है, शरीर अविकसित रहकर अनेक रोगों से घिर जाता है। शरीर का ही अविकसित रूप कुपोषण के नाम से जाना जाता है। यानी अधिक प्रयोग किया जाने लगे भोजन में इनकी कमी हो जाए तो मानव जीवन के लिए यह अभिशाप बन जाएगा। यदि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, वह भोजन हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। शरीर अब विकसित रहकर अनेक रोगों से घिर जाएगा, और यही कारण है कि अविकसित रूप जो है शरीर का, यही अविकसित रूप कुपोषण के नाम से जाना जाता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब आहारी तत्व गुण तथा मात्रा में शरीर की आवश्यकता के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी होती है तो यही स्थिति अपर्याप्त पोषण अथवा कुपोषण कहलाती है। इसके विपरीत जब भोजन के पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है और उस कारण में शरीर में विकार हो जाते हैं तो उसे अधिक पोषण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुपोषण की परिभाषा। कुपोषण की परिभाषा है आपकी शरीर की एक ऐसी दोषपूर्ण स्थिति जो एक से अधिक आवश्यक आहारी तत्वों की अनुचित पूर्ति तथा उनके दोषपूर्ण उपयोग के कारण होती है, वही आपका कुपोषण कहलाती है। यहाँ हम केवल अपर्याप्त पोषण अर्थात कुपोषण का ही केवल अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम कुपोषण के अतिरिक्त हम अधिक पोषण या अल्प पोषण का अध्ययन इस चैप्टर में नहीं करेंगे, इसमें केवल हम कुपोषण का ही अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम कुपोषण के कारण की। तो सबसे बड़ा कारण है आहार में पोषक तत्वों की कमी। यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है उसके आहार में पोषक तत्वों की कमी। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं: प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोज, विटामिन और खनिज लवण। ये 6 इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जब इन्हीं पोषक तत्वों की कमी हमारे आहार में हो जाती है तो बालक का शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। दूसरा रीजन जो है वह आहार तथा पोषण विज्ञान का ज्ञान ना होना। यानी दूसरा रीजन जो है कुपोषण होने का वो है कि हमको इसका ज्ञान ही ना हो कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तीसरा कारण है कि आर्थिक स्थिति का ठीक ना होना। जिस घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वहाँ के बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। चौथा पॉइंट जो है पोषक तत्वों की अनुचित उपयोग। अब हम बात करते हैं कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, तो कुपोषण हमने कितने बताया, कुपोषण से होने वाली बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। चूँकि हमने बताया है पोषक तत्व आपकी 6 जो हमने बताए हैं
प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोज, खनिज, लवण और जल। प्रोटीन, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। प्रत्येक व्यक्ति के आहार में प्रोटीन की समुचित मात्रा का समावेश होना परम आवश्यक होता है। आहार में प्रोटीन की कमी का प्रतिकूल प्रभाव बच्चे तथा वयस्कों में सबसे अधिक पड़ता है। जैसे बच्चों के शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, बच्चों की भूख घटने लगती है, शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाती है प्रोटीन के कारण। अगला है गंजेपन का रोग हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं तथा भूरे पड़ने लगते हैं। प्रोटीन के अभाव में बालक को क्वाशियस्कर नामक रोग हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बालक में? तो क्वाशियस्कर नामक रोग होता है। अगला है बच्चों के शरीर की त्वचा सूखी एवं शुष्क होने लगती है। अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगता है, यकृत बढ़ने और उसमें सूजन आने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये था प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां। अब हम बात करते हैं वसा। ठीक है, तो वसा की कमी के कारण होने वाली बीमारी है जो है वसा की कमी से शरीर में वसी अम्ल की कमी हो जाती है, जिससे बालक के शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। शरीर में खुश्की तथा त्वचा की अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। किससे? वसा की कमी से। यदि भोजन में वसा की अधिक मात्रा लेने से त्वचा के नीचे वसा चर्बी के रूप में जमा भी होने लगती है, जिससे शरीर क्या होता है? मोटा हो जाता है और भार बढ़ जाता है। हम इस रोग को ओबेसिटी भी कहते हैं, यानी जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में चर्बी जमने लगती है। तो इसको हम एक रोग कहते हैं, जिस रोग का नाम है ओबेसिटी। इस रोग के दुष्प्रभाव से गुर्दे भी अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाली बीमारी दो प्रकार की बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 है सरल कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 है जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज। ठीक है, तो कार्बोज दो प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोज और जटिल कार्बोज। अब हम देखते हैं कार्बोज की उपयोगिता। वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वह वसा के उपयोग में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों में रेशे और भूसी पाए जाते हैं। उन्हें भोजन के लिए शरीर में पाचन रस नहीं बनते। इसकी कमी से निम्नलिखित हानियां भी होने लगती हैं। शरीर का वजन कम होना, शरीर में आलस्य महसूस होना, शरीर में कमजोरी तथा थकावट होना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, जैसे हमने पोषक तत्व आपको 6 बताए, उसी तरह जो पोषक तत्व का विटामिन है वो भी 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन ए की। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां, ये विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इसका शरीर में संचय किया जा सकता है। यह शरीर के उचित विकास एवं वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अभाव में शरीर अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की उपयोगिता। शरीर के पूर्ण विकास में यह सहायक होता है। हड्डी के निर्माण तथा वृद्धि के लिए यह अनिवार्य होता है। इसके सेवन से शरीर के रोगों के आक्रमण को रोकने की क्षमता भी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक क्षमता के तत्व भी कहते हैं। आहार में विटामिन ए की कमी के कारण सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के आँखों तथा त्वचा पर पड़ता है। इस विटामिन की कमी के कारण निम्न रोग होते हैं। विटामिन ए के कमी से मुख्य रोग है वो है आपका रतौंधी, जीरोसिस, कंजक्टिवाइटिस और कार्निया काजिरोसिस नामक रोग हो जाते हैं। ये सभी रोग आँखों के रोग हैं। इनके अतिरिक्त विटामिन ए की कमी के कारण कुछ
त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं। बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। यह रोग बच्चों तथा वयस्कों दोनों को ही हो सकता है, परंतु दोनों में इस रोग के लक्षण भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। बच्चों में इस रोग के प्रबल होने की स्थिति में भूख क्रमशः घटने लगती है तथा बच्चा निरंतर बेचैन रहने लगता है। बच्चे के मसूड़े फूल जाते हैं तथा शरीर की त्वचा के नीचे रक्तस्राव भी होने लगता है। इस कारण से बच्चे के सारे शरीर में एक प्रकार का ऐंठन भी होने लगता है। बात करते हैं वयस्क की। तो वयस्क में यदि विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाते हैं और शरीर कमजोरी महसूस करने लगती है। इसके अतिरिक्त मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रक्तस्राव होने लगता है और शरीर की प्रायः सभी अस्थियां संधियों में सूजन आ जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B3 की कमी से पहलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जो यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस रोगी को दस्त लग जाते हैं तथा जीभ सूखकर लाल पड़ जाते हैं। शरीर के अन्य भागों की त्वचा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और रगड़ पड़ती है, जैसे कोहनी तथा गर्दन आदि पर जलन और खुजली भी होने लगती है। मानसिक रूप से ऐसे रोगी बुझे बुझे रहना, भ्रम की स्थिति और स्मरण शक्ति क्षीण होना इस रोग के लक्षण है। यथा समय उपचार न होने पर इनकी मृत्यु भी हो सकती है। डर्मेटाइटिस का लक्षण है रोगी के रूखी सूखी और खुरदरी त्वचा पर शरीर के दोनों ओर एक चकत्तों को प्रकट होना। धूप में ये रोग अधिक कष्ट देता है। अंतर त्वचा संबंधी विकार। डर्मेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, सैकोरिवाइक डर्मेटाइटिस और दूसरा स्टोटल डर्मेटाइटिस। जो फर्स्ट है आपका, यह नाक तथा ओठ के संगम तथा नाक की दीवार की बाहरी सतह पर, कभी कभी बाहरी कान तथा आँख की पुतलियों के चारों ओर पाए जाते हैं। स्टोटल डर्मेटाइटिस इस अवस्था में चमड़े की ऊपर सतह और बाह्य चर्म के नीचे के तंतुओं को अकस्मात एक्जिमा के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। खनिज लवण की कमी से शरीर पर प्रभाव तथा उससे होने वाली बीमारियां। खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि करने के साथ साथ शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। इनकी हमें अत्यंत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवण की प्रमुख लवण और उनकी कमी से होने के प्रभाव का विवरण हम इस टॉपिक में बता रहे हैं। कैल्शियम की कमी के प्रभाव। कैल्शियम की कमी से व्यक्ति की अस्थि और दांत कमजोर हो जाते हैं और ये कैल्शियम क्या है, खनिज लवण के एक तत्व है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लौह, फास्फोर, आयोडीन, ये सब खनिज लवण के ही अंग हैं। इसके अभाव में नाड़ी तंत्र भी अनियंत्रित हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हृदय की धड़कन भी सामान्य नहीं रह पाती है। अस्थि विकृत नामक रोग भी हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आता है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है, तो कैल्शियम की कमी से बच्चों को रिकेटस नामक रोग होता है। कैल्शियम की कमी से शरीर में रक्तहीनता भी हो जाती है और गर्भवती स्त्री को दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों में इसकी कमी से गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों की कैल्शियम की गोली दी जाती है। ठीक है। इसकी कमी से स्त्रियों में ऑटोमलेशिया तथा वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इन सभी रोगों में अस्थियां प्रभावित होती है। बच्चों में हमने आपको क्या बताया, रिकेटस नामक रोग होता है, लेकिन स्त्रियों और वृद्धों में ऑटोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम, जो शरीर में पोटेशियम की कमी नहीं होती है, किंतु यदि किसी कारणवश
इसकी कमी हो जाए तो शरीर में कोशिका निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो प्रभाव है गर्भावस्था में स्त्री को सोडियम लवण का अभाव हो जाने पर उसके बच्चे की वृद्धि का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं सोडियम की कमी से। ठीक है, बात कर लेते हैं लौह लवण की, तो लौह लवण रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कोशिका अर्थात हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन के विभिन्न उत्तकों तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न उत्तकों से फेफड़ों में ले जाने का कार्य करता है। इसकी कमी से अनेक रोग होते हैं। फर्स्ट है रक्त अल्पता। इस लवण की कमी मुख्य रूप से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती स्त्री और दुग्धपान कराने वाली माताओं में देखी जाती है। बात करते हैं फास्फोरस की, तो इसकी कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर होते हैं। मांसपेशी और यकृत में कोमल तंतुओं का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है, फास्फोरस की कमी से चयापचय की जो क्रियाएं हैं वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और सल्फर की कमी से बाल और नाखून भी कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं होती है। बात करें तांबे की, तो तांबे की कमी से शरीर में दुर्बलता आती है। इसकी कमी से पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक लवण है। यह थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न रस थायरॉक्सिन का मुख्य भाग है। यह हार्मोन्स शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है तथा ऊर्जा चयापचय क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से शरीर में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि से जो गले में पाई जाती है सूजन में सूजकर बड़ी हो जाती है। ठीक है, इस रोग में रोगी के शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती है, व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है तथा व्यक्ति सुस्त रहने लगता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से व्यक्ति की मांसपेशियां ढीली और कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से केंद्रीय स्नायु संस्थान पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा मानसिक क्रियाओं में भी शिथिलता आ जाती है।